रात्रि क्लास चल रहा था। 11/7/1967 पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये जो बच्चियां बैठी हैं कुमारियां, ये भी तो समझती हैं कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं और वहां ये शैतान पढ़ाते हैं। तो ये दो बातें होती हैं बच्चे, क्योंकि रावण राज्य माना शैतानी राज्य और राम राज्य माने भगवान का राज्य। ईश्वरीय राज्य। तो अभी जब बच्चियां सुनती हैं कि यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, एक ही टीचर है और एक ही मर्तबा है स्वर्ग का, और बनना है भगवान भगवती। अब विचार उठते हैं, बाप पूछते हैं बच्चों से, ये पढ़ाई अच्छी भगवान पढ़ाते हैं, विश्व की महारानी महाराजा बनना अच्छा है ना, वो विश्व का साहूकार बनना अच्छा, या इस पढ़ाई से जो तुम अभी ये पढ़ेगी, ये मैट्रिक पढ़ेगी, 100, 50, 150, 200, 400 पगार मिलेगा, वो अच्छा। क्योंकि इस पढ़ाई के ऊपर तो जरूर उठना चाहिए। अच्छा, ये समझो कि मैट्रिक पास करके या ये फलाना पास करके बीए हुआ, या क्या भी काम फलाना पास किया। अच्छा, पास करके पीछे ये ज्ञान उठाएगा? अच्छा, बीच में मर गया तो पीछे क्या पढ़ेगी? फिर कौन पढ़ाएगा तुमको? पीछे तो पढ़ भी नहीं सकेगी, क्योंकि पीछे जाकर तो छोटी बेबी बनेगी, पीछे कहाँ पढ़ेगी। छह 8 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे बचपन में। तो बुद्धि से काम लेना पड़ता है ना, कि अभी तो टाइम ही बहुत थोड़ा है, इसलिए सबके लिए है। ऐसे नहीं कि बच्चियों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए है। पीछे पुरुषार्थ करेगा, या जब समय नाजुक होगा तब तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर लेगा। अरे पर बीच में ही मर जाओ तो क्या? तो इसके पहले ये पढ़ाई पढ़ना अच्छा ही है। एक तो ये हो सकता है कि योग से जबकि बच्चों की आयु बड़ी हो जाती है, अभी तो एवरेज आयु छोटी है ना, और जब तुम पवित्र बनते हो तो एवरेज आयु बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये आयु जो बड़ी होती है वो किससे बड़ी होती है? याद की यात्रा से आयु बड़ी होती है। आत्मा पावरफुल बनती है ना, तो आयु बढ़ती है।
इस योग से आयु बढ़ती है, क्योंकि फिर भविष्य में बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहां सतयुग में, क्योंकि सतयुग में सतो प्रधान बनते हो ना, तो ये जानते हो बच्चे कि सतो प्रधान भारत में बड़ी आयु होती है, और तमो प्रधान भारत में एवरेज आयु कम हो जाती है। तो अभी तुम जानते हो कि हम हर एक सतो प्रधान बन रहे, बड़ी आयु वाले बन रहे हैं एवरेज में। ये तो सिंपल बात है ना समझने की। तो ये बच्चों को भी ये पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। उसमें भी एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, बाप जो कहते हैं बेहद का बाप कि मुझे याद करने से तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, बस। अच्छा, पढ़ाई तो बहुत ही सिंपल है। 84 जन्म का चक्कर याद रहे, और कुछ तो नहीं है। 1167 की है वाणी का दूसरा पेज। फिर ये भी पढ़ो और याद की यात्रा भी सीखो, और फिर जाकर के वो दुनियावी पढ़ाई भी पढ़ो। उसके लिए कोई मना थोड़ा ही करते हैं। बाकी अगर ये पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ गई और नशा चढ़ गया, इतना नशा चढ़े कोई कुछ समझाने के लिए, तो बहुत अच्छा है। इसलिए बाबा इन कन्याओं के लिए बस ये एक्सरसाइज देते हैं, समझा ना। और ये साइज या तो जयपुर में बरसात बंद हो जाएगी, या तो यहाँ कोर्स रखेंगे, सिर्फ एक मास का रखेंगे, तो उस कोर्स में अच्छी निकलेंगी, और फिर उनको सर्विस में लगा देंगे। बाकी जो देखें कि ये तो डल हेडेड हैं, उनको अपने माई बाप के पास भेज देंगे। भाई तुम बच्चों की क्या राय है, ये करना होगा ना। जैसे वो गवर्नमेंट है, वो भी मिलिट्री में लेती है, तो सब तरह की तंदुरुस्ती वगैरह वगैरह वो सब देखते हैं ना। तो ये बाबा फिर देखते हैं कि इस नॉलेज में ये अच्छी तरह से चलेगी
लैंग्वेज भी देखनी होती है, भाषा भी देखनी, और तीखी कौन जल्दी जाती है ये भी तो देखेंगे ना। तीखी जाती है ना, देखेंगे नहीं जाती है। और ये तो बहुत अच्छा सीख जाती है हर बात में। खाना पकाना सब सीख लेंगे। ऐसे थोड़े ही है कि वो छोड़ देंगे, नहीं, सब इनको सिखलाना। हिंदी भी सिखलाई जाएगी, हो सकेगा तो अंग्रेजी में भी टीचर रखेंगे जो उनको अंग्रेजी में भी समझानी सिखलाए। छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो इंग्लिश में समझाती है ना, हमारे पास है। बाबा समझते हैं जयपुर में जो वो छोटी बच्ची है वो भी इंग्लिश में समझाती है। उसकी सखियां जो है चंडीगढ़ में, वो भी इंग्लिश में समझाती है। तो उनको प्राइज भी मिलती है और बंडल भी खाते हैं कि छोटे में, और ये ज्ञान भी लेती है। बाकी है तो जरूर वो कुछ इतनी मैनर्स नहीं हो सकती है उनमें, और मैनर्स हो भी सकती है, परंतु मोह भी तो होता है ना। ऐसे ऐसी बच्चियों में माँ का मोह होता है। तो वो जो मोह है ना, वो फिर इनको चढ़ने नहीं देता है। तो फिर मोह की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जैसे ये याद में रह करके, और उनको दृष्टि जानी चाहिए निर्मोही होकर के रहें। तो फिर बच्चों को कुछ फायदा हो सकता है। तुम्हारी दृष्टि याद में रह करके तीखी हो जाएगी। देखो, याद में रहते हो और इस दुनिया को देखते रहते हो। याद में रह करके दुनिया को देखते 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 तुम यहाँ याद में इस दुनिया को बिल्कुल ही ये क्या बनाए देती हो। जरूर नया बनाने के लिए आग तो लगेगी ना बच्चे, और विनाश तो होना ही है। ये विनाश कौन करते हैं बताओ? ये कहते हैं परमात्मा शंकर द्वारा विनाश। तो क्या विनाश करते हैं शंकर सबका? किसको किसको मारते हैं? ये मारना करना तो पाप है ना। क्रोध बिगड़ तो कोई मार नहीं सकता है, तो पाप लगेगा ना। तो फिर क्या शंकर में क्रोध है? शंकर में अगर क्रोध है तो इनको इतना बड़ा देवता कैसे कहा जाए? महादेव नहीं,
न कोई शिव बाबा शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ये भी रंग बात है। शिव बाबा तो कल्याणकारी, वो तो सदा कल्याणकारी है, सदा शिव है। समझा ना बच्ची? वो कैसे कोई से विनाश करावेंगे? क्योंकि ये तो एबेटमेंट करता, इसको अंग्रेजी में एबेटमेंट यानी इसको कहना कि इनको मारो, तो उनके ऊपर भी केस हो जाएगा ना। ये बात तुम बच्चों को मालूम है? कोई ऐसा उल्टा काम कराते हैं तो कराने वाले के ऊपर भी केस चल जाता है। तो बाबा ऐसे थोड़ी काम करवाएंगे। बाप कहते हैं मैं ऐसा थोड़ा ही काम कराएगा कि शंकर को कहूंगा हाँ सबको मारो। हाँ, ये तो एबेटमेंट हो गई, तो वो भी रंग है। ये जो शंकर की बात है वो तो बिल्कुल रांग सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होती है कि नहीं? ऐसी प्रेरणा, प्रेरणा माने कहना, समझाना। बाबा कहते हैं ना मुझे प्रेरणा से नहीं आते, यानी विचार नहीं आते हैं, तो क्या शंकर को विचार थोड़े ही आएंगे कि मैं इनको सबको मारूं? न वो कहेंगे कि इनको मारो। शिव बाबा कहेंगे क्या? क्योंकि अगर ऐसा हो तो दोनों के ऊपर केस चल जाए। तो ये सब बात कायदे मुजीब तो है नहीं। बाबा कहते हैं न मैं उसको कहता हूं न वो कोई मारते हैं। और वो तो तुम देखते हो, ये ड्रामा में उनका ये पार्ट बना हुआ है, तो बैठ करके जो पार्ट है सो बजाते हैं। और ये बनाते हैं अपनी ताकत से दिखलाने के लिए। और है भी देखो आपस में भाई भाई है ना, तो भाई भाई को लड़ाते रहते हैं। देखो एक दो में लड़ते हैं ना, यहां भी भाई भाई जो राजाएं थे एक दो में लड़ते थे। अभी वो नहीं लड़ाते नहीं, भाई भाई लड़ते थे बस, क्योंकि वो आसुरी मत तो थी ही। तो वो एक दो में आपस में लड़ते थे, कोई न कोई बात उठाकर लड़ते थे। 11/7/67 की वाणी का 3रा पेज। पीछे कोई चीज मांगते,
मांगते होंगे, नहीं मिलती होगी, कहते होंगे या कोई जमीन जास्ती मांगते तो नहीं मिलती होगी तो लड़ते होंगे। परंतु वो लड़ते जरूर थे आपस में। तभी तो वो देखो बिल्ले भारत को हप कर गए। सारे भारत को हप कर गए। तो उन्होंने हप किया हद में, सिर्फ भारत को। भले और बहुतों को भी हप किया, परंतु फिर भी तो हप कहेंगे ना, उनकी हप हद की है। उन्होंने कोई बेहद में थोड़ी हप किया ना, बहुत बड़ा पार्ट तो हाथ किया, हजम किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। प्रैक्टिकली अगर कहें तो सारी दुनिया में ये इनका ही जोर था। बर्मा, चीन, इंडिया, कोई कोई पार्ट शायद कोई रहा हो, ये काले लोग, सऊदी अफ्रीका, सब इनके हाथ में थी। टुकड़ा टुकड़ा सब। तो देखो है ना बरोबर। माया का भी तो इनमें बल मिलता है ना। तो हद के ये तो कहेंगे कि सारे विश्व पर इनका धाका था, क्रिश्चियन लोग का। परंतु था क्या? ये आपस में भी लड़ मरते थे, क्योंकि फ्रेंच, जर्मनी, इंग्लैंड या अमेरिका, ये इन सब की भी आपस में लड़ाई लगी है। ये जमीन के कारण, वो बादशाही के कारण। जरूर हम ये ले लेवे, वो कहेगा नहीं हम ये ले लेवे। जैसे अभी भी कहते हैं टुकड़ों के लिए। तो अभी देखते हो कि ये भाई आपस में लड़ते हैं। और पैसा भी वापस करते रहते हैं। फिर देखो, फिर भी मक्खन तो तुम बच्चों को मिलेगा। वो तो श्री कृष्ण को ही सिर्फ दिखलाई दिया है। मक्खन खाता था। वो कोई चंद्रमा नहीं है, ये तो बकोड़े हैं। ये मक्खन तो तुमको कहा जाता है। अभी कोई वो मक्खन नहीं है खाने का। नहीं,
ये दिखलाते हैं। सारे वर्ल्ड का ये मालिक बनते हैं। लक्ष्मी नारायण ऐसे नहीं कि कोई चंद्रमा दिखलाते या कोई मक्खन दिखलाते मुख में, नहीं। ये तो विश्व की बादशाही है मक्खन। वो लड़ेंगे आपस में तो बादशाही तुम बच्चों को मिल जाएगी। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि जो भी बरोबर कि हम तो कोई मट्ठा नहीं लेते हैं, हम तो मक्खन लेते हैं। और ये तो ड्रामा में नूंद है कि बाप आकर के हमको मक्खन दिलवाते हैं। और किसको लड़ाते थोड़े ही हैं, बाप कैसे लड़ाएंगे ना। ये ड्रामा में खेल है, ऐसे नहीं कि ये सब ईश्वर करते हैं। ये सभी काम यह ईश्वर प्रेरक है। नहीं, वो तो सभी कुछ जानते हैं। बहुत बच्चे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत करते हैं। घर में बाहर जाकर के बैठ बैठ बोलते हैं, बाबा आप तो अंतर्यामी हो, हमारी दिल को जानने वाले हो। ऐसे ऐसे चिट्ठियों में भी बहुत लिखते हैं। तो बाबा उनको लिख देते हैं, बच्ची मैं वो जैसे तुम कहते हो कि अंतर्यामी हूं, सबकी दिलियों को जानने वाला हूं, घट घटवासी हो, ये सभी दिलों के मालिक हो, फलाना हो। बाबा कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो जो मनुष्य पाप करते हैं उनके ड्रामा के अंदर उनको दंड है ही। जो बुरा काम करते हैं तो दूसरे जन्म में कर्म का, वो बुरे कर्म का भोगना भोगते हैं। तो ये सभी ड्रामा में नूंद है। मेरा इंटरफियरेंस इन सब बातों में है ही नहीं। कुछ भी नहीं। और मैं जान ही जान रहा हूं या कोई थॉट रीडर हूं, नहीं है ना बच्ची। जान ही जान रहा होते हैं, एक थॉट रीडर होते हैं। अंदर में कोई बात रखो तो कहते हैं मैं तुमको बता सकता हूं, बता दूंगा। ऐसे भी होते हैं कई कई
तो बाप कहते हैं ये भी अंधविश्वास है। जैसे वो अंधश्रद्धा है, वैसे ये भी फिर अंधविश्वास है कि बाप सब कुछ ही जानते हैं। सन्यासियों में भी गुरु हैं, तो उनमें भी अंधविश्वास है ना। उनके भक्त लोग समझते हैं कि ये सन्यासी सदगति करेंगे, तो इसको कहा ही जाता है अंधविश्वास। और यहाँ तो अंधविश्वास की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे पढ़ते हो और जानते हैं कल्प कल्प बाबा आते हैं। और कोई अंधविश्वास से उनको कोई फायदा ही नहीं है, फायदा होगा भी नहीं। यहां अंधविश्वास से कोई पढ़ ही नहीं सकेंगे। हाँ, विश्वास करेंगे तब पढ़ सकेंगे, बिना विश्वास पढ़ेंगे कैसे? टीचर में तो विश्वास रखेंगे ना तो पढ़ सकेंगे। अच्छा, बाप में विश्वास रखेंगे तो पढ़ सकेंगे? है? गुरु में तो विश्वास रख ही नहीं सकते कि ये कोई मुक्ति हमको दे सकते हैं, और बाप में तो विश्वास रखना ही पड़ता है कि हम बाप का वर्षा पाएंगे। तो ये भी तुम जानते हो कि बाप से तो हमको वर्षा पाना ही है, स्वर्ग का वर्षा, विश्व का मालिक बनना है, प्रजा भी बननी है, तो बहुतों को सजा भी खाना है। तो कोई राजा भी बनेंगे, रानी भी बनना है। तो इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। इसमें अंधश्रद्धा की बात ही नहीं। तो पुरुषार्थ सब में तुम बच्चों को बहुत बहुत करना है। 11/7/67 की वाणी का 4था पेज, रात्रि क्लास। उसमें भी पुरुषार्थ बहुत बातों में से एक बात का याद किया था, जिससे तुम एवर हेल्दी बनोगे। और है ये नॉलेज भी, नॉलेज भी तो सोर्स ऑफ इनकम है ना। देखो, ये तो बच्चे समझ गए। वो ये जो याद की यात्रा है, ये कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये तो सोर्स ऑफ हेल्थ है। आत्मा पावरफुल बनेगी, बीज पावरफुल बनेगा, तो ये शरीर रूपी झाड़ भी पावरफुल बनेगा। तो इससे तुम जन जन्मांतर हेल्दी बनेंगे, पवित्र बनेंगे, प्योर बनेंगे। तो बच्चों को समझाया कि प्योर जब बनते हो
तो तुम्हारी हेल्थ बहुत बड़ी होती है। हेल्थ अच्छी होती है और आयु बड़ी होती है। इसको कोई इनकम नहीं कहेंगे। सोर्स ऑफ इनकम नहीं। और फिर सोर्स ऑफ इनकम के लिए ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और इस पढ़ाई में कोई वास्तव में मैथमेटिक्स की इतनी बात नहीं है। जबकि हम एक ही जन्म में 84 जन्म की बात पढ़ लेते हैं। तो फलानी फलानी अटकल कितना लेंगे? सो बी एक्यूरेट। एक्यूरेट की तो जरूरत ही नहीं। और वो मैथमेटिक्स में तो एक्यूरेसी होती है। मार्क्स भी एक्यूरेट मिलते हैं। और इनमें इन बातों की होशियारी है ही नहीं। इसलिए इनको सिंपल कहा गया है, बिल्कुल ही सिंपल। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 84 जन्मों को जानना। फिर बाप कहे अभी तुम्हारा तो ये अंतिम जन्म है, इसलिए तुम खुश हो कि अंतिम जन्म है। अभी तुम्हारा पार्ट पूरा होता है। अभी हम जाए करके घर रहेंगे और फिर अपने सुखधाम में आ जाएंगे। इसलिए ये बच्चियां भी है ना, तो बाप को याद करें, क्योंकि वो शांति धाम है, और सुखधाम को याद करें। और ये तो दुनिया दुखधाम है ही। नौकरी मिलेगी, नौकरी करना है, तो क्या करना है? नौकरी करना है या रानी बनना है? बाप तो तुमसे ये प्रश्न पूछेंगे ना, बताओ। स्वर्ग की रानी बनना है, कहाँ स्वर्ग की रानी बनना, और कहाँ बैठ करके टेलीफोन की सर्विस करना, सिलाई बिलाई की सर्विस करना, ये करना वो करना। ये तो फिर रात दिन का फर्क हो गया। फिर बाबा को कह भी देती है, ये हम B.Com पास करके फिर हम ऐसा करेंगे, ये पढ़ाई पढ़ेंगे। अच्छा, फलानी B.Com आदि पास करके फिर ये पढ़ाई पढ़ेंगे। अच्छा, और बीच में मर गई तो क्या होगा? पीछे फिर ये कहां से सीखेंगे? फिर तो नहीं सीख सकेंगे, बच्चा बनेंगे, पता नहीं कहां जन्म लेंगे। तो नहीं, अगर समझती हो, दिल है, तो फिर ये पढ़ाई पढ़ना सीख लियो। अरे सिंपल पढ़ाई है बहुत। याद करना और 84 के चक्कर को जानना,
ये सब कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। याद में कुछ मेहनत तो लगती है। फिर ये सीख सीख करके, बुद्धि लगा करके, भले थोड़ी बहुत भी पढ़ाई पढ़ो, यहां कोई मना नहीं करते हैं। क्योंकि माँ बाप जो ज्ञान में नहीं होते हैं तो वो तो बोलेंगे नहीं, ये पढ़ाई पढ़ो लौकिक दुनिया की। तो ज्ञान में आते हैं तो वो कहेंगे, वो खुश होंगे कि ये बच्चियां भी पढ़े, पढ़ करके अपना जीवन अच्छा बनाए दे। तो बाप भी राय देते हैं कि इनकी बच्ची अच्छी तरह से पढ़ जाए। तो धन है, धन नहीं है तो भी बच्चे कर्जा जा करके भी शादी करते हैं। 2-2, 3-3 हजार गवर्नमेंट से भी लोन लेकर के करते हैं। ऐसे है ना बरोबर। क्योंकि कन्याओं का भी हक लगता है बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये बाप राय देते हैं, अगर कन्या पढ़ जावे तो उनको फिर यहां ही कितनी प्राप्ति हो, सेंटर खोलो। बाकी सेंटर्स तो पाई पैसे में भी खुल सकते हैं। कहीं कहीं विदाउट कॉस्ट भी खुल जाते हैं। अच्छा, 2, 4, 5, 10 रुपया भी किराया लगे, क्योंकि चित्र भी तो रखने होते हैं ना समझाने के लिए। सो फ्री भी मिल सकते हैं, कोई खास खर्चा नहीं लगता है। बस बोर्ड लगा देना है। दो, 3, 4, 5 किस्म के बोर्ड लगा दो। और उनमें टॉपिक्स लिख दो। बहुत बहुत टॉपिक्स हैं जिन पर बोर्ड में लिख सकते हो और लगा करके छोड़ दो। पीछे वो आप ही आते रहेंगे, आते रहेंगे। अच्छा, सुबह में भी किया, अगर पढ़ना भी है तो 10 बजे स्कूल में गया, 5 बजे आया, फिर भी उसमें टाइम लिख देना चाहिए। सब कोई अपना टाइम लिख देते हैं ना कि फलाना टाइम से फलाना टाइम यहां खुला रहेगा। देखो यहां भी टाइम लगा हुआ है ना, तो ये फलाना टाइम से फलाना टाइम।
अभी तो है ही पढ़ाई का, सुबह में सारा शाम में भी पढ़ा करना। शाम को पढ़ाई के लिए कहते हैं ना बच्चे, कहते हैं देवताएं चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा देते हैं। अभी परिक्रमा कोई देते नहीं है, नहीं। शाम को घूमने फिरने वगैरह इसके लिए मनुष्य जाते हैं। जब फ्री होते हैं नौकरी से तो जाते हैं। तो उस समय भी पढ़ सकते हैं। 10-9 बजे तक भी। पीछे तो खराब टाइम होता है। 9 बजे के बाद नहीं जगना चाहिए। सो तो तुमको रहना ही नहीं है इतना टाइम, है ना। तो तुम्हारा ये भक्ति का व ज्ञान का ये टाइम ही तुमको सुबह और शाम का मिला हुआ है, भक्ति में भी और ज्ञान में भी। तो ये अपना दुकान भी इस समय खोलना है। ओम शांति।